Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all of you? I'm fine also here. Alhamdulillah. Today is lecture number 6 which is related to you class 7th grammar, and we will discuss about the use of the is rm in our sentences. अब हम देखेंगे बेटा इज़ का आर का और एम का इस्तेमाल आपकी ग्रामर में कहाँ कहाँ होता है। क्लास 5 के लिए बेटा मैंने जो आज लेक्चर डिलीवर किया था उसमें हमारा नाउन और नाउन की जो थी डिफरेंट काइंड्स थी, जो कि 5 थी और वो हमने डिस्कस की इन डिटेल। आज लेक्चर नंबर 6 में 7th क्लास के लिए हम यूज़ ऑफ इज़ आर एम कर रहे हैं। ग्रामर की ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि बच्चों को आनी चाहिए, और अक्सर बच्चे इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस में ही गलतियाँ करते हैं या करती हैं, और नतीजतन फिर उनके क्वेश्चन का आंसर या वो सेंटेंस जो वो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो गलत हो जाता है। तो मेरी आज पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको यूज़ ऑफ इज़ आर एम सिखाऊँ, जिसके ज़रिए से आपकी विकेबलरी और आपकी ग्रामर की दुरुस्तगी हो सके, विकेबलरी में भी इजाफ़ा हो सके। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, कहाँ, और हम इसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये नाउन और प्रोनाउन यानी कि इसम और इसम ज़मीर, इन दोनों के लिए किसी चीज़ की कंडीशन को और किसी की पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करते हैं। इज़ आर और एम, इज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है, आर का कहाँ होगा और एम का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये आज हम देखते हैं अपने इस लेक्चर में। इज़ कहाँ होगा, आर कहाँ और एम कहाँ। इज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगुलर पर्सन में कौन कौन से आते हैं, ही, शी और इट। ज़्यादातर ये प्रोनाउन में इस्तेमाल होता है। आर, ये हमारे आ जाते हैं प्लूरल पर्सन। प्लूरल पर्सन कौन से होते हैं, दे, वी, यू। इसके बाद एक और पर्सन होता है जिसे प्लूरल पर्सन ही कहा जाता है, लेकिन उसके साथ एम का इस्तेमाल होता है, वो होता है आई। ये भी हमारा प्लूरल ही कंसिडर होता है। यहाँ पे आप देखिए फिर गौर से कि सिंगुलर पर्सन में हमारे पास क्या क्या पर्सन होते हैं, ही, शी और इट। इनके साथ हमेशा इसका इस्तेमाल होता है। और आर जो है वो प्लूरल पर्सन के लिए इस्तेमाल यानी जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। उनमें लफ्ज़ आते हैं जो आर जिनके साथ इस्तेमाल होता है, दे, वी और यू। जबकि एम जो है वो आई के लिए, ये भी प्लूरल पर्सन है लेकिन आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। अब जैसे हम एक मिसाल लेते हैं, वो एक तालिबे इल्म है। अब वो एक तो जाहिर कर रहा है कि ये कोई इसम ज़मीर है यानी प्रोनाउन है, इसमें नाम नहीं ज़ाहिर किया गया। जब नाम के अलावा ये, वो, उसने, उन्होंने, उनको, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जो कि इनडायरेक्ट लफ्ज़ होते हैं, बराह रास्त नहीं होते हैं, तो उसके साथ हमेशा हम इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब वो का मतलब है यहाँ ही, लड़का है तो तालिबे इल्म और लड़की है तो तालिबा। ही इज़ आ स्टूडेंट। अब गर्ल के लिए भी इंग्लिश में स्टूडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और बॉय के लिए भी, लेकिन जब हम उर्दू ट्रांसलेशन की बात करते हैं या उर्दू में जो उन्होंने सेंटेंस लिखा होता है उसको देखते हैं, अगर उसमें वो एक तालिबे इल्म लिखा है तो इट मीन्स कि वो कोई मेल लड़का है, मेल है या लड़का है जिसके बारे में बात की जा रही है। लिहाजा हम यहाँ पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ही, और ही के साथ हमेशा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इस। ये इसका हेल्पिंग वर्ब भी होता है जब हम कॉन्टीन्यूस टेंस करते हैं। लिहाजा अभी हम उस बात पे नहीं जाएंगे, सिंपल हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ इज़ आर एम किस तरह होता है। इसके बाद एक और जुमला है, खुदा रहीम है।
खुदा यानी अल्लाह, रहीम है। इसका क्योंकि खुदा वहदहू ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं, खुदा की जगह हम अल्लाह भी लिख सकते हैं। यहाँ जो क्योंकि गॉड का वर्ड यानी खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए हम यहाँ गॉड लिखेंगे। गॉड इज़ मर्सीफुल, मर्सीफुल। अल्लाह ताला रहीम है या खुदा रहीम है। इसके साथ अब हम देखते हैं कि यू का इस्तेमाल और आई का इस्तेमाल के साथ क्या होगा। जी स्टूडेंट, अब हम इस्तेमाल करेंगे यू का। यू के लिए आपको मैंने अभी भी पहले बताया था, वुई और दे, ये हमारे पास प्लूरल हैं और साथ में इनके साथ आर का इस्तेमाल होता है। मैं एक जुमला लिखती हूँ, तुम तुलबा हो, तुम तुलबा हो। अब जो तालिब होता है वो एक होता है और तुलबा जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे यू आर स्टूडेंट्स। यू आर स्टूडेंट्स। एक और जुमला देखें, हम तालिबे इल्म हैं, ये भी जमा है। ये जो है बेटा लफ्ज़ हैं, ये प्लूरल पर्सन को ज़ाहिर करता है उर्दू में, जमा। वी आर इंग्लिश लिखूँगी, वी आर स्टूडेंट्स। वो तालिबे इल्म है, अब ये हैं भी हमारा प्लूरल को ज़ाहिर कर रहा है। आपने तालिबे इल्म सिंगुलर के लिए भी पढ़ा, तुलबा का लफ्ज़ भी प्लूरल के लिए पढ़ा, और जहाँ हैं का लफ्ज़ आ जाए वहाँ पर हम तालिबे इल्म हैं। और तालिबे इल्म वो हो या हम हो, अब वो जो है वो अगर सिंगुलर होता तो वो लिखते वो तालिबे इल्म है, तो उसके लिए ही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता, जैसे हमने अपने प्रीवियस सेंटेंस में किया। अब चूँकि ये जमा का सीगा है, जमा में इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल पर्सन है, लिहाजा हम यहाँ पे दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ही का नहीं। ये ना कीजिएगा कि आप वो का लफ्ज़ देखकर यहाँ पर ही लगा दें, वरना गलत हो जाएगा जुमला। जुमले के आखिर में है नहीं, हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ अंडरलाइन करके। दे आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा जुमला मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम आई का इस्तेमाल देखेंगे। आई भी हमारा बेटा प्लूरल पर्सन होता है, लेकिन हम इसको हमेशा एम के साथ लगाते हैं, जिसके मायने होते हैं हूँ। जुमला है, मैं तालिबे इल्म हूँ। इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम आ स्टूडेंट। आई एम आ स्टूडेंट। अब इससे ही रिलेटेड अब मैं कुछ और जुमले भी लिखूँगी जो कि हमारी इस बात को और क्लियर करेंगे कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल पर्सन कौन कौन से हैं। हम किसान हैं,
अमूमन किसान को फार्मर कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा इसको पीजेंट भी बोला जाता है। जी स्टूडेंट्स, हम किसान हैं, ये एक जुमला है, हम किसान हैं। ये भी प्लूरल को शो कर रहा है आपके, हम भी प्लूरल को ही शो करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी आर फार्मर्स। वी आर फार्मर्स। इसके बाद एक और जुमला है, तुम दुकानदार हो। तुम जहाँ इस्तेमाल है वो यू है, और यू के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? आर का। यू आर शॉपकीपर। इसके बाद एक और जुमला है, खुदा एक है। खुदा एक है, तो इसका जुमला बनेगा यूनिवर्सल ट्रूथ है, गॉड इज वन। इसके बाद एक और मैं जुमला लिखूंगी, मैं एक उस्ताद हूँ। मैं एक उस्ताद हूँ, तो इसकी इंग्लिश है आई एम आ टीचर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज यूज़ ऑफ इज़ आर एम अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आपने अपने इस लेक्चर को अपनी बुक के अंदर से, ग्रामर की बुक में से, क्लास 7 से मेरी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 6 में ग्रामर की बुक खोलिएगा, और वहाँ से आपने ये एक्सरसाइज की ज़रूर प्रिपरेशन करनी है, ख़ुद से जुमले भी बनाने हैं। और हमें सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन की बेल दबाना ना भूलिएगा, हमें लाइक्स भी भेजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमेंट्स भी भेजने हैं, ताकि हम आपकी आरा से आगाह हो सकें कि आपको हमारी क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ और आप चाहते हैं कि हम आपको डिलीवर करें। इंशाल्लाह ताला कल आपको लेक्चर नंबर 7 में ना सिर्फ एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की करवाई जाएगी, बल्कि ग्रामर का भी इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 8 आपको डिलीवर किया जाएगा। आप लोग बाकायदगी से हमारा लेक्चर अटेंड करें और उससे आप इस्तिफ़ादा भी हासिल करें। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।